नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे साइंस के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए आगे क्लास को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा आता है? बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा आता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना आता है? तो वह है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिवस मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कराता है? जो कैंसर होती है तो इससे संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो यह ऑन्कोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संसाधन यानी कि CDRI कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, परमाणु में प्रोटीन रहते हैं। जो परमाणु होते हैं तो इसमें प्रोटीन कहाँ रहते हैं? तो इसमें प्रोटीन नाभिक के भीतर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो भारी जल होती है तो इसकी रसायन सूत्र क्या होती है? तो इसका रसायन सूत्र D2O होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि जो जल होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होती है। ठीक है ना, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो कि मंदक में किया जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो रेडियो कार्बन डेटिंग होती है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जीवाश्म का उम्र पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होती है? तो यह जस्ता के कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 85, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? जो रक्त होती है तो इसका शुद्धिकरण कहाँ से होती है? तो इसका शुद्धिकरण ऑप्शन सी, किडनी से होती है। क्वेश्चन नंबर 86, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? बताइए क्या होगा जो कि सूर्य कुकर को गर्म कर देता है? तो वह है ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो वह है ऑप्शन सी, वसामय उत्तक। क्वेश्चन नंबर 88, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? तो सबसे कम विचलित जो कि ऑप्शन सी, लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 89, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात शिशु होती है तो इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी, 300। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 90, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो कि बांस का पौधा होता है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कण होती है यानी कि RBC तो इसका निर्माण कहाँ होती है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 92, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? बताइए, जो थर्मोस्टेट है तो इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी, एक समान तापमान यह बनाए रखता है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, आपको इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव क्लास मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन सी है तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में यूरोसिस्ट यानी कि स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? तो स्टर्नम मानव शरीर में छाती में पाई जाती है। ऑप्शन सी। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सही प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि वह, बताइए, जो ऊनी कपड़े हैं ये सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, ताप के अच्छे शोषक होते हैं। ऑप्शन बी, ताप के अच्छे वितरक होते हैं। ऑप्शन सी, सूती वस्त्रों के भारी होते हैं। या ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, ब्लड बैंक किसे कहा आता है? ब्लड बैंक किसे कहा आता है? ब्लड बैंक, जो कि ऑप्शन सी, प्लीहा को कहा आता है, यानी कि स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 97, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? यानी कि कंप्यूटर के जन्मदाता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वह है ऑप्शन ए, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है? तो वह है ऑप्शन डी, जेट उड़ान। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? बताइए, इनमें से कौन सा वह जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन फिर भी वह शोषण करता है? तो वह है ऑप्शन सी, हाइड्रा। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 100, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? बताइए, किस ग्रंथि को लुप्त होने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि के कारण। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।